अस्सलाम वालेकुम। तो यार बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि अनीक भाई दराज पर एड्स कैसे लगाए जाते हैं, एड्स लगाने से क्या वाकई हमारी सेल्स बूस्ट होती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपने अपनी प्रोडक्ट पर कैसे एड्स लगाने हैं, कैसे उसकी पेमेंट करनी है और कैसे दराज के एड्स आपकी सिंगल प्रोडक्ट को भी मल्टीप्लाई बाय 200 तक अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे कि एड्स कैसे लगाते हैं, उनकी पेमेंट कैसे करते हैं एंड ए टू जी एड्स के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। उससे पहले भाई अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह की आपकी ई कॉमर्स जर्नी को बेस्ट करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूं। तो अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर आने के बाद आपने यहाँ पर सिंपली कुछ चीज़ों को समझना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को नज़रअंदाज कर दें। तो सिंपली आपने किसी भी ब्राउजर के अंदर जाना है। मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर क्रोम या फिर कोई एप्पल का एंड्रॉइड वर्जन यूज़ करें तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैंने दराज सेलर सेंटर को सर्च किया। यहाँ पर मैंने अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। जो भी मेरा अकाउंट यहाँ पर है मैंने उसको लॉगिन कर लेना है। तो सिंपली जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा मेरे पास मेरा जो सा सेलर डैश है, मेरा जो सा सेलर सेंटर है वो ओपन हो जाएगा, सारा डैशबोर्ड मेरे पास आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर हमने आ जाना है मार्केटिंग सॉल्यूशंस के अंदर। आपको साइट्स पर कुछ टूल्स नज़र आ रहे हैं जहाँ पर आपको यहाँ पर मार्केटिंग सॉल्यूशन भी शो हो रहा होगा। आपने सिंपली मार्केटिंग सॉल्यूशन के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको 3 तरह के एड्स शो हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स एड्स, डिस्प्ले एड्स एंड एड ग्रुप। तो प्रोडक्ट्स एड के अंदर क्या होता है कि हम अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ऐड लगा सकते हैं। डिस्प्ले ऐड के अंदर क्या होता है कि आपने जब भी दराज को ओपन किया होगा आपके पास एक डिस्प्ले आ रहा होता है, ऊपर बड़े बड़े बैनर चल रहे होते हैं जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको सजल की फ़ोटो शो हो रही है, साथ वो आपको ये बता रही है, उसको कहते हैं डिस्प्ले ऐड, जो कि आपको दराज ओपन करते साथ साथ बड़े बड़े शो हो रहे होते हैं। उसके बाद एड्स ग्रुप, ये भी एक इसी तरह का मिक्सअप ही है। बाकी अब हम जो आज लगाने जा रहे हैं वो है प्रोडक्ट्स ऐड। और अगर हम डिस्प्ले एड्स की बात करें तो ये सिर्फ बड़े बड़े जो उनसे कंपनीज़ हैं उनके लिए, इसलिए हम सिर्फ प्रोडक्ट्स के ऊपर एड्स ही लगा सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरे पास, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमें वो सारा कुछ बता रहा है कि आपने अपनी प्रोडक्ट के ऊपर एड्स कैसे लगाने हैं। तो जो सबसे ज़्यादा सवाल मेरे से पूछा जाता है कि भाई अपनी अमाउंट कैसे पे करनी है, कैसे हमने अपनी जो से पेमेंट है वो यहाँ पर टॉपअप करनी है। तो सिंपली यहाँ पर आपको कैंपेन मैनेजमेंट के नीचे अकाउंट समरी वाला सेक्शन शो हो रहा है और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है प्रीपेड, कि यहाँ पर आपने ऑटो टॉपअप में प्रीपेड पहले से ही पे करना होता है। उसके बाद यहाँ पर अगर तो मैं ऑटो टॉपअप के ये वाले बटन को क्लिक कर देता हूँ तो यानी कि ये मेरे अकाउंट में से ऑटो पर ही 1000 रुपीज़ कट करते जाएंगे। जब भी मेरे कैंपेन की प्राइस 1000 रुपये से कम हो जाएगी वो मेरे अकाउंट में से खुद ही 1000 रुपये काट लेंगे। अब बहुत से लोग कहते हैं कि यार 1000 रुपये हमने नहीं कटवाना, हमने सिर्फ वन टाइम ही टॉपअप करना। तो यहाँ पर आपको वन टाइम टॉपअप भी शो हो रहा है जिसमें आप अपने अकाउंट में से, दराज के अकाउंट में जितनी भी आपकी अर्निंग बढ़ी है, जैसे कि मेरे इस स्टोर में पड़ी है 3418 रुपये अर्निंग, यानी कि एक हफ्ते की जो अर्निंग है वो यहाँ पर 3418 रुपये। मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ तो मैं इसमें से 1000 रुपये के एड्स लगा सकता हूँ और मैक्सिमम यहाँ पर मैं 3418 रुपये के एड्स लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि भाई मैं आपके अकाउंट में से ऑटो टॉपअप में सिर्फ एक बार ही 3418 रुपये काट लूँगा। तो आपने जितने के भी एड्स लगाने हैं वो यहाँ पर, अगर आपने 1000 का लगाना है तो आपको ऊपर शो हो रहा है, आप सिंपली इसके ऊपर टैप करके कंफर्म कर सकते हैं। बट अगर आपने किसी और अमाउंट में भी लगाना है तो आप यहाँ पर लिख के अपने अकाउंट में से पैसे डिडक्ट करवा सकते हैं। तो सिंपली ऐसे आपने अपने अकाउंट में से ही पेमेंट ट्रांसफ़र कर देनी है, वो ऑटोमेटिकली काट लेंगे। इसके बाद आपने अपनी प्रोडक्ट की जितनी भी सेल्स हैं, इस पार्ट को आपने बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पर भाई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा अच्छी तरह से समझना है। तो यहाँ पर वो हमें बता रहे हैं कि जिनसे आपने अपनी एड्स हैं, डेली बजट आपने कितना लगाया, 1000 लगाया, 1500 लगाया या 2500 लगाया। तो सिंपली मैं यहाँ पर 1000 वाले को स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं यही कहता हूँ भाई आपको स्टार्ट में कि अगर आप न्यू हो दराज पर, आप फिर एड्स ना लगाएं। अगर आपको दराज के बारे में नॉलेज है, आपको पता है कि मैंने एड्स कैसे लगाने हैं, हर चीज़ आपको पता है, फिर आप एड्स लगाएं। लेकिन अगर आप नए आए हैं और आप कहते हैं भाई मैं एड्स लगाऊंगा, मेरे ऑर्डर ही ऑर्डर, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ी सी सोर्सिंग के अंदर भी ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं। आपको कुछ अपनी जो सी रेटिंग है उसके अंदर भी फेक ऑर्डर लगाने पड़ते हैं और कुछ ऐसी ट्रिक्स भी लगानी पड़ती है जिससे आप अपनी सेल्स को बूस्ट करते हैं। तो पहले वो ट्राई करना, अगर उससे फ़र्क ना पड़े फिर आपने एड्स लगाने हैं। तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास बेसिक सेटिंग्स आ जाती हैं। यहाँ पर आपको शो हो रहा है, मैं यहाँ पर इसको चेंज कर सकता हूँ, यानी कि मेरी जो भी कैंपेन का नेम है उसको मैं यहाँ पर चेंज करके थोड़ा सा अट्रैक्टिव रख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो सा मेरा
स्टार्टिंग टाइम है वो यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। मैं लगाना चाहता हूँ कि भाई ईद है 17 तारीख को, तो मैं 17 तारीख को लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरा डेली बजट यहाँ से पूछा है, अगर मैं इसको 1500 करता हूँ तो यहाँ पर 1500 कर देगा। यहाँ पर मैक्सिमम जो सा है वो मैक्सिमम तो कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम यहाँ पर 1000 रुपीज़ ही है। एंड सिंपली मैंने इसको चेंज कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ आ जाती है वो आ जाती है प्रोडक्ट लिस्ट। और पहले ये था कि हम इसमें चेंजिंग्स वगैरह कर सकते थे इसके कीवर्ड्स की, बट अब इन्होंने ज़्यादा अच्छा कर दिया कि जो प्रोडक्ट के कीवर्ड बेस्ट है उसी को ही वो लगा रहे हैं, और उसके अलावा भी हमारे से कोई कीवर्ड नहीं ले रहे। तो सिंपली इसका थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हो गया। अगर आपने मेरे लास्ट एड्स वाली वीडियो देखी है तो उसमें इंटरफेस इसका चेंज था। तो जो भी आपने प्रोडक्ट के ऊपर एड्स लगाने हैं वो आपने यहाँ पर कैसे सर्च करनी है। अब यहाँ पर मुझे वो प्रोडक्ट शो हो रही हैं जो कि इस अकाउंट के अंदर मेरी बहुत ज़्यादा सेल्स आ रही हैं। अब यहाँ पर मुझे बता रहा है कि इसकी क्वांटिटी 92, 198, 399, 1 इसकी क्वांटिटीज़ मेरे पास पड़ी हैं, यानी कि ये अच्छी सेल्स दे रहा है और इसका जो सा प्रोडक्ट का पोटेंशियल है, अगर मैं इसके ऊपर एड्स लगाता हूँ तो भाई ये मुझे सेल्स ला कर दे सकता है। तो आपने क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मुझे बता रहा है कि ये वाली मेरी प्रोडक्ट जो है वो कंपेन के अंदर है, इसलिए मैं इस पर एड्स नहीं लगा सकता। अब यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि इस जो सी प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट्स का पोटेंशियल जो है वो मीडियम है। अगर आप लगाना चाहते हो तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो सिंपली आप इसको अनमार्क करके इसको छोड़ सकते हो। बट मैं आपको मशवरा दूंगा कि भाई मीडियम वाले को भी लगाओ, ये आपकी सेल्स को बहुत अच्छा बूस्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर मुझे सारे नीचे पेजेस शो हो रहे हैं कि मैं अगर सेकंड वाले पेज पर जाता हूँ तो यहाँ पर भी मुझे मीडियम वाले शो हो रहे हैं जो कि मेरे अकाउंट से अक्सर औकात सेल हो चुके हैं। अब यहाँ पर मुझे वो प्रोडक्ट्स दिखा रहा है जो कि बिल्कुल ही लो पोटेंशियल है, जो कि दराज पर इनका पोटेंशियल बिल्कुल ही थक्कड़ है। तो अब हमने क्या करना है, इसका जो सा टिक है इसको अनमार्क कर देना है, इसको भी अनमार्क कर देना है। और जैसे जैसे हम सारी प्रोडक्ट्स देखते हैं, इसको भी मैं अनमार्क कर देता हूँ, इसको भी अनमार्क कर देता हूँ। और याद रखना भाई, प्रोडक्ट आपने अपने उस प्रोडक्ट पर लगाना है, ऐड आपने उस प्रोडक्ट पर लगाना है जिस पर आपको अच्छा प्रॉफिट मिले। ये ना हो कि आप 50 वाली प्रोडक्ट पर ऐड लगा दें और उसको टच करने पर ही आपके 50 रुपये कट जाएँ। अच्छा, एड्स वाला सिस्टम कैसे काम करता है, आपने फ़र्ज़ करें मेरे पास यहाँ पर आ रहा है सिलिकॉन स्पून रेस्ट। अगर कोई कस्टमर अगर सर्च करता है ना सिलिकॉन स्पून रेस्ट या स्पून खाली, तो मेरी प्रोडक्ट उसको टॉप में शो होगी। अगर कोई बंदा मेरी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता है तो दराज मेरे अकाउंट में से पैसे कट कर लेता है, जो कि मैंने यहाँ पर टॉपअप किया है। तो इसलिए आपने वही प्रोडक्ट्स दराज के एड्स के अंदर लगानी है जिसका प्रॉफिट आपको अच्छा हो, मीन्स के उसके ऊपर टच भी करके अगर बाय करे तो आपको प्रॉफिट में से ही आप माइनस कर लो। ये ना हो कि आपको प्रॉफिट जो है वो 50 रुपये हो रहे हैं और दराज उसमें से 60 रुपये माइनस ही कर ले आपके एड्स के। तो यहाँ पर वो प्रोडक्ट जिसका आपको प्रॉफिट लग रहा है कि भाई इसका कम हो सकता है और इसका पोटेंशियल भी लो है, आपने उसको सिंपली अनमार्क करके यहाँ पर कंफर्म के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एडवांस सेटिंग्स में। एडवांस सेटिंग में हमारे पास ऑटो सिलेक्शन में आ जाता है कीवर्ड्स। अब ये भाई सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। यहाँ पर हमारे पास कीवर्ड्स आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर मुझे बता रहे हैं कि ऑटो सिलेक्शन, यानी कि वो खुद ही ऑटो सिलेक्शन में आपके सारे कीवर्ड्स उठा रहे हैं, बट हमने क्या करना है, मैनुअल सिलेक्शन करनी है। जब भी आपने करनी है मैनुअल सिलेक्शन करनी है। ऑटो सिलेक्शन करेंगे तो आपसे बिड प्राइस बहुत ज़्यादा काटी जाएगी। अब बिड प्राइस क्या होती है वो हम यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको किसी एक प्रोडक्ट का हम पकड़ लेते हैं। अब ये मेरे एक प्रोडक्ट है ब्लैक हेड रिमूवर। अब मैं इसके ऊपर जाता हूँ एंड सिंपली यहाँ पर मुझे बता रहा है ब्लैक हेड रिमूवर के अंदर जैसे ही मैं जाता हूँ यहाँ पर अब मुझे वो सजेस्टेड बिड प्राइस बता रहा है। अब बिड प्राइस क्या होती है, पहले आपने इस चीज़ को समझना है। आपकी एक प्रोडक्ट, आपकी एक दुकान है, आपकी दुकान पर ये ब्लैक हेड पड़ा है। अब अगर आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर ऐड लगाते हैं तो कोई भी बाहर से बंदा आता है, वो अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर टच भी करेगा, बाय की बात नहीं करे, सिर्फ टच करेगा, तो दराज आपके अकाउंट में से कितने पैसे रिडक्ट करेगा, उसको हम कहते हैं बिड प्राइस। तो यहाँ पर हमारे पास उनसे बिड प्राइस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे पास ये ब्लैक हेड रिमूवर है। अब इसके ये कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स क्या होता है, हर चीज़ को पुकारे जाने वाले बड़े नाम है। जैसे कि अब हम अलग अलग चीज़ें, अब ब्लैक हेड को हम क्या करें, ब्लैक हेड रिमूवर मशीन, ब्लैक हेड रिमूवर स्ट्रिप, ब्लैक हेड रिमूवर मशीन, ब्लैक हेड रिमूवर क्रीम। अब हमने जो हमारी प्रोडक्ट के रेलेवेंट कीवर्ड हैं, अब जैसे कि हमारा तो प्रोडक्ट की क्रीम नहीं है तो हमने इसको ख़त्म कर देना है। उसके बाद हमारे पास ये बता रहा है कि फेशियल मशीन, हमारी प्रोडक्ट फेशियल मशीन नहीं है, हमने इसको ख़त्म कर देना है। पोर्स क्लीनर, ये ठीक है। उसके बाद ब्लैक हेड रिमूवर जेल, हमारी जेल तो नहीं है लेकिन हमने इसको भी लगा रहने देते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन जो बिल्कुल ही रेलिवेंट नहीं है वो आपने यहाँ से हटा देने हैं। अब यहाँ पर फेस क्लीनर मशीन, इसमें भी आ सकता है हाई फ्रीक्वेंसी फेशियल मशीन।
अब यहाँ पर आपने जो भी आपकी प्रोडक्ट की रेलेवेंट आपको लगता है कि भाई अगर कोई बंदा ये कीवर्ड सर्च करता है और मेरी प्रोडक्ट उसको शो होती है तो क्या वो ख़रीद सकता है। माइंड से थोड़ा सा काम करके आपने इसको देखना है। अब ये चीज़ आपने देख दी, उसके बाद आपने इसकी बिड की प्राइस देखनी है कि दराज इस प्रोडक्ट पर बिड की प्राइस कितनी काटता है। जैसे अब यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि ब्लैक हेड रिमूवर जो कि इसका मेन कीवर्ड है उस पर दराज मेरे से 39 रुपीज़ उनसे है वो कट करेगा। अब मैं इसको अगर यहाँ पर चेंज कर दूँ तो यहाँ पर मैं 10 इसको चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे बता रहा है कि द बिड प्राइस इज़ नॉट लेस देन 14 रुपीज़, यानी कि इस बिड की प्राइस उनसी है वो 14 रुपये से कम नहीं रख सकते। तो सिंपली मैं इसको 15 रुपीज़ कर देता हूँ। और यहाँ पर हम अपनी बिड की प्राइस भी थोड़ी सी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमें ये बता रहा है कि इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, दराज पर लोग इसको कितना ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। तो आपने इस चीज़ को भी देख कर, अब जैसे कि हम जाते हैं ये प्रोडक्ट पर, तो यहाँ पर जो सा फॉर ब्लैक हेड ऑन फेशियल रिमूवर, अब इसका जो सा सर्च वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इसको मैं सिंपली ख़त्म कर देता हूँ। फेस प्रोडक्ट मशीन, तो मैं इसका भी जो सा हमारा सर्च वॉल्यूम है उसको कम कर देता हूँ, तो ये क्योंकि हमारे पास इतना नहीं है। उसी के बाद यहाँ पर आपको रेलिवेंसी जो सी है वो भी मिल जाती है कि इस प्रोडक्ट की रेलिवेंसी आपको बता रहा है। रेलिवेंसी क्या होती है कि भाई ये कीवर्ड का नाम क्या आपकी प्रोडक्ट से मिलता जुलता है। अब मैं आपको अगेन थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। बहुत से लोगों को थोड़ा सा कच्चे में सजेस्टेड बिड जो कि हमें बता रहा है कि भाई सजेस्टेड बिड आपकी इतनी होनी चाहिए। उसके बाद वो हमारी बिड प्राइस बता रहा है कि इस प्रोडक्ट की जो सी प्राइस है वो इतनी है। अब आपने इस चीज़ को देखना है। उसके बाद आपका सर्च वॉल्यूम आ जाता है कि क्या इस प्रोडक्ट की इतनी ज़्यादा सर्च आ रही है। यहाँ पर आपको सारा बता देता है कि भाई इस कीवर्ड पर इतनी सर्च आ रही है, इस कीवर्ड पर इतनी सर्च आ रही है और इस कीवर्ड पर इतनी। उसके बाद हमें रेलिवेंसी बता रहा है कि क्या ये प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट के जो सा नाम है कीवर्ड उसके साथ मिलता है, वह यहाँ पर हमें हाई मीडियम या लो करके बता देगा। उसके बाद हमारे पास बता रहा है कि कीवर्ड का जो सा क्लिक थ्रू रेट है वो कितना है। अब क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, मतलब कि आपकी जो सी प्रोडक्ट है वो हमने दिखाई है 100 बंदों को और उस पर 2 बंदों ने क्लिक किया तो आपका क्लिक थ्रू रेट हो गया 2%। इसी तरह यहाँ पर हमें परसेंटेज में बता रहा है कि आपकी जो सी प्रोडक्ट है उसका CTR कितना है, हम इसे कहते हैं CTR, वो कितना है वो भी आपने अच्छी तरह समझना है। उसके बाद आ जाता है कीवर्ड कन्वर्जन, यानी कि जो सा आपका कीवर्ड है वो कितना मैच होता है। तो आपने इन सारी चीज़ों को देखना है, फिर आपने एड्स लगाना है। ये नहीं हो कि आप सारे कीवर्ड्स को पकड़ लें, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो भाई ऑटो सिलेक्शन में जाओ और सिंपली कंफर्म कर दो। बट अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अच्छी तरह से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम लगाओ, थोड़ी सी मेहनत लगाओ और मैनुअल सिलेक्शन में आकर जो भी प्रोडक्ट की बिड प्राइस आपको ज़्यादा लगती है, जिसकी रेलेवेंसी आपको कम लगती है, आप उसको सिंपली अनमार्क करो। बस सिंपली आपने उसको अनमार्क किया, अनमार्क किया, अनमार्क किया एंड सिंपली हमने इसको कन्फर्म कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर क्रिएट कैंपेन का बटन शो हो रहा है, सिंपली यहाँ पर क्रिएट कैंपेन के अंदर जाना है। अब यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि भाई जो सा स्लैडम है वो 1 डे है या फिर आपने व्हेनेवर योर बैलेंस बिलो मिनिमम अमाउंट, यानी कि ये डेली के डेली जब भी आपका बैलेंस कम होगा हम ऑटो में डिडक्ट कर लेंगे और आपका लगा देंगे। तो हमने प्लीज़ इसको करना है कि मिनिमम 1 डे हमने इसको लगाना है एंड टॉप अप एंड कंटिन्यू। जैसे हम टॉप अप के ऊपर क्लिक करेंगे ये दोबारा से हमारे अकाउंट में चला जाएगा जो मैंने आपको ऊपर बताया। एंड सिंपली आप इस तरह अपनी प्रोडक्ट पर एड्स लगा सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ईजी है और इंशाल्लाह आपके एड्स लगाने से आपको बहुत ज़्यादा सेल होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताऊँगा कि भाई ये रेकमेंड नहीं है, मेरा रेकमेंड नहीं है, ये सिर्फ आपको तरीकाकार है। आप पहले सबसे पहले फेक ऑर्डर लगाएं, उसके बाद आप VVRO करें, उसके बाद आप इसके रिव्यूज़ अच्छे करें और अपनी प्रोडक्ट को बेस्ट से बेस्ट कैंपेन ज्वाइन करें। अगर फिर भी आपको नहीं मतलब मज़ा नहीं आ रहा तब आकर आपने कैंपेन लगानी है, यहाँ पर एड्स लगाने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने पैसे लगाने हैं। और अगर आपने पैसे लगा दिए और आपकी प्रोडक्ट अच्छी ना हुई, आपको तो लगा होगा भाई प्रोडक्ट बड़ी अच्छी लेकिन अच्छी ना हुई और ना फिर बिकी, आपने कहना भाई मैं दराज को छोड़ के जा रहा हूँ। इसलिए अच्छी तरह सबसे पहले आपने दराज को समझना है। अगर आपको सेल्स नहीं आ रही है, आपको दराज के बारे में अच्छी नॉलेज है, फिर आपने एड्स लगाने हैं। और इस तरह की वीडियोस लगाने के लिए अनीक आसिफ के चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि मैं इस तरह की ई कॉमर्स की जर्नी की बेस्ट बनाने के लिए आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। थोड़ा सा फायदा हुआ तो अपने कमेंट के अंदर राय बताइएगा कि भाई नेक्स्ट वीडियो किस कंटेंट पर हो, क्या बनाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।